हेलो दोस्तों, नवोदय विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से वेरियस पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर पीजीटी, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर टीजीटी, मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। अगर बात करें प्रिंसिपल ग्रुप ए की, तो इसमें आपके टोटल 12 आपके पद हैं, जिसमें से अनरिजर्व 7, ईडब्ल्यूएस 1, बीसी ओबीसी आपका 3, एससी 1 आपका पोस्ट है और वहीं पर ओएस के लिए 1 आपका पद है। बात करें पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रुप बी के लिए, तो इसमें आपका वेरियस सब्जेक्ट के लिए जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर साइंस, इन सब के लिए आपका पीजीटी के लिए है। टोटल वैकेंसी आप देख सकते हैं सब्जेक्ट वाइज 42, 55, 29, 83 ये सारे पोस्ट है और आप कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। उसके बाद आपका आता है ट्रेंड टीचर यानी टीजीटी के लिए। इसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और एसएसटी के लिए है और ये टोटल पद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, टोटल पद है और कैटेगरी वाइज भी आप पद देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। वही बात करें लैंग्वेज की, तो असामी, बोडो, गारो, गुजराती, कन्नड़, खासी, मलयालम, मराठी, मिजो, नेपाली, उड़ीसा, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू लैंग्वेज के लिए भी आपका पोस्ट निकाला गया है। इसके बाद मिसलेनियस कैटेगरी टीचर के लिए भी है, जैसे म्यूजिक, आर्ट, पीईटी फीमेल और लाइब्रेरियन के लिए भी आपका पोस्ट निकाला गया है। बात करें पोस्ट कोड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो प्रिंसिपल पोस्ट कोड 1 है और पे स्केल की बात करें इसमें, तो पे स्केल 12 के तहत 78,800 से 2,92,000 आपका पे स्केल हो सकता है। एज लिमिट आपका 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए। बीएड आपका होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो आप सेंट्रल, स्टेट या फिर ऑटोनॉमस किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए जिसका लेवल 12 हो, या फिर वाइस प्रिंसिपल हो आप, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का हो, जो कि लेवल 10 पे के स्केल आता हो, या फिर पीजीटी हो, लेक्चरर हो आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट लेवल 8 के तहत, उसमें कम से कम 8 साल आप रेगुलर सर्विस दिए हो। Person having 15 years combined regular service as PGT level B in the pay matrix and TGT 7 level 7 in the pay matrix put together, out of which minimum 3 years as a PGT, यानी कि इसमें 15 साल आपका पीजीटी के लिए होता है, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस टीजीटी है लेवल 7 के तहत और जिसमें से आपका 3 साल पीजीटी के लिए भी आप काम कर चुके हैं, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल की बात करें तो एटलीस्ट 3 इयर्स एक्सपीरियंस एज अ हाउस मास्टर ऑफ फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल, experience or working in full residential CBSE affiliated government recognized school, proficiency in English and Hindi regional language, working knowledge of computer आपका होना चाहिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की बात किया जाए तो इसमें पोस्ट कोड आपका दिया गया है, बायोलॉजी के लिए 2 है, केमिस्ट्री 3 है, कॉमर्स 4 है, इकोनॉमिक्स 5 है, इंग्लिश 6 है, ज्योग्राफी 7 है, हिंदी आपका 8 है और हिस्ट्री 9 है, मैथ आपका 10 है, फिजिक्स 11 है और कंप्यूटर साइंस 12 है। पे स्केल की बात करें तो लेवल 8 के तहत 47,600 से 1,51,100 रुपये आपका होगा। एज की बात करें तो 40 साल से आपके ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स from Regional College of Education of NCERT और अदर NCT recognized यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से कम
50% मार्क के साथ आप पास होने चाहिए। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर कैंडिडेट हु हैव undergone 4 years integrated degree course of regional college of education of NCERT और NCTE recognized यूनिवर्सिटी। तो इसमें आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, साथ में बीएड भी होना चाहिए। लेकिन बीएड जो 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं उनके लिए अलग से बीएड की ज़रूरत नहीं होगी। तो जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसमें आपका मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है, साथ में बीएड होना आपका ज़रूरी है। टीचिंग आप इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में कर सके। एक्सपीरियंस एज ए टीजीटी इन द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। अगर पीजीटी कंप्यूटर के लिए आप कर रहे हैं तो एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको होना चाहिए बीई या बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर किसी भी स्ट्रीम से आप बीटेक की है तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस आपका होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या आईटी से किए है तभी आप पीजीटी कंप्यूटर के लिए भर सकते हैं, या फिर बीसीए किए हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट से तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन आईटी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री किसी भी स्ट्रीम में है तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। इसके अलावा बी लेवल DOE-ACC या नीट पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है, इन दोनों के साथ तभी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद बात करें सी लेवल है आपका तभी आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। आपको हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने आना चाहिए। बीएड आपकी ज़रूरी है, बीएड अगर रहेगा तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा इस पोस्ट में। इसके बाद बात करें ट्रेन ग्रेजुएट टीचर की, तो ये इंग्लिश हिंदी मैथ साइंस और सोशल साइंस के लिए है, जिसमें से ये सारे आपके पोस्ट कोड दिए गए हैं। साथ में थर्ड लैंग्वेज के लिए भी पोस्ट कोड आप देख सकते हैं। जिस पोस्ट कोर्स के लिए आप एलिजिबल रहेंगे उसी पोस्ट कोर्स के अनुसार आप अपना फॉर्म को भरेंगे। पे स्केल की बात करें तो लेवल 7 के तहत 44,900 से लेकर 1,42,400 आपका पेमेंट रहेगा और आपकी जो एज है 35 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन ऑफ NCERT या फिर NCT से मान्यता प्राप्त किसी भी कॉलेज में 50% मार्क के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में आप पास हो, या फिर बैचलर ऑनर्स डिग्री कम से कम 50% मार्क के साथ कंसर्न सब्जेक्ट इंडिविजुअली हो, और कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्विजिट सब्जेक्ट एटलीस्ट 2 years इन 3 years डिग्री कोर्स। के बाद बात करें टीजीटी हिंदी इंग्लिश की, तो आपका हिंदी एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए 3 साल कोर्स के लिए, और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्स में। इसी तरह अगर आप टीजीटी साइंस के लिए भर रहे हैं तो आपका बॉटनी जूलॉजी या फिर केमिस्ट्री आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। सोशल साइंस की बात करें तो हिस्ट्री विथ ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए। ज्योग्राफी है तो विथ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस आपका होना चाहिए। अगर दूसरे लफ्जों में कहें तो जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ कोई दूसरा सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी या फिर इकोनॉमिक्स होना चाहिए। तीनों में से कोई एक होना चाहिए, एक तो आपका ऑनर सब्जेक्ट होना चाहिए, अदर में से ये तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। थर्ड लैंग्वेज की बात करें तो आप लैंग्वेज जो भी लैंग्वेज के लिए कर रहे हैं उस सब्जेक्ट आपका 3 years डिग्री में 3 साल होना चाहिए, तभी आप उस पोस्ट को भर सकते हैं। साथ में आपको एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। बीएड 4 साल इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए ज़रूरी नहीं होगा, लेकिन अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका बीएड अनिवार्य है। वही बात करें आप म्यूजिक, आर्ट, पीटी
और लाइब्रेरियन की तो ये लेवल 7 के अंतर्गत 44,900 से लेकर 1,42,400 आपका पे स्केल रहेगा। 35 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। म्यूजिक की बात करें तो 5 ईयर्स आपका म्यूजिक इंस्टीट्यूट से डिग्री आपके पास होनी चाहिए, वो भी ग्रेजुएशन की या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की। बैचलर डिग्री विथ म्यूजिक आपका होना चाहिए। वही बात करें आर्ट की तो आर्ट में आपका 4 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, फाइन आर्ट्स में या फिर ड्राइंग में, पेंटिंग में, स्कल्पचर में या फिर ग्राफिक्स या क्राफ्ट में, या फिर 5 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका डिसिप्लिन ऑफ फाइन आर्ट्स, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक्स और क्राफ्ट में आप पास होने चाहिए। वो भी आपका क्लास 10 के बाद आप ये 4 साल का डिग्री कोर्स आपका होना चाहिए। पीटी की बात करें तो बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन होना चाहिए। डीपीईडी आपका होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी के द्वारा। लाइब्रेरियन की बात करें तो यूनिवर्सिटी डिग्री इन लाइब्रेरियन साइंस होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर ग्रेजुएशन विथ 1 ईयर्स डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश होना चाहिए या फिर रीजनल लैंग्वेज होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है। बैकवर्ड कास्ट नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल। वही बात करें वुमन ऑल कैटेगरी के लिए पीजीटी, टीजीटी या फिर मिसलेनियस टीचर पोस्ट के लिए 10 साल का है। वही रेगुलर एनबीएस एम्प्लॉय के लिए नो एज बार है। कैंडिडेट विथ 3 years कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द पोस्ट आर इन द सेम कार्ड डेट, उसके लिए 5 साल है। पर्सनल ऑर्डिनरी डोमिसाइल इन स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर ड्यूरिंग, इतना जो डेट दिया गया है उसके लिए 5 साल का आपका दिया गया है। पर्सनल पर्सन विथ डिजेबिलिटी SC ST के लिए 15 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी के लिए 13 साल और वुमन विद डिजेबिलिटी किसी भी आपका कास्ट हो 10 साल के लिए दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट विद शॉर्ट लिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT एंड इंटरव्यू, यानी कि जो कैंडिडेट का नाम शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा वो CBT एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाएगा, उसके आधार पर आपका शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को किया जाएगा। इसके बावजूद द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन सिलेक्शन to the post will be done on the basis of performance of the candidate in the CBT only। तो जो लाइब्रेरियन होंगे वो CBT के आधार पर ही उनका सिलेक्शन होगा। बात करें CBT पोस्ट के एग्जामिनेशन की तो वो दिल्ली और NCR में ही होगा और बाकी के लिए आपका स्टेट सिटी दिया गया है, यहाँ पर आपका एग्जामिनेशन सेंटर बनाए जाएंगे। अब बात करें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की तो प्रिंसिपल के लिए आपका देख सकते हैं 5 आपके पार्ट है, जिसमें से रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 है और मार्क्स भी 10 दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो 20 आपके क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स रहेगा। उसके बाद पार्ट 3 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जनरल इंग्लिश हिंदी रहेगा, जिसमें से आपके इंग्लिश के लिए 10 और हिंदी के लिए 10 आपका रहेगा, जिसमें से टोटल 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स आप इसके लिए निर्धारित किया गया है। एकेडमिक एंड रेजिडेंशियल एक्सपेक्ट से आपका क्वेश्चन 50 रहेगा, 50 मार्क्स इसके लिए रहेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस वेबसाइट अंडर रिक्रूटमेंट के लिए आपका 50 क्वेश्चन रहेगा, 50 मार्क्स रहेगा। टोटल बात करें तो 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स आपका रहेगा और 3 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। वही पीजीटी की बात करें तो पार्ट 1 अवेयरनेस रहेगा, पार्ट 2 रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, पार्ट 3 नॉलेज ऑफ ICT रहेगा, पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, पार्ट 5 सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस रहेगा जो कि NBS वेबसाइट पर दिया जाएगा। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव टीचिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी क्वेश्चन रहेगा, NCP 2022 से आपके क्वेश्चन रहेंगे। मार्क्स और
क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। टोटल 130 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 130 मार्क्स का रहेगा, जो कि 3 घंटे के लिए निर्धारित किया गया है। इसके बाद बात करें मिसलेनियस पोस्ट और टीजीटी के लिए, तो इसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, नॉलेज ऑफ आईसीटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस, एक्सपीरियंस एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी, एनसीपी, खेलो इंडिया फिट इंडिया के तहत प्रोग्राम फॉर पीएटी के लिए ये रहेगा, जिसमें से 120 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, 120 मार्क्स का रहेगा और 3 घंटे का आपका समय दिया जाएगा। इसके बाद बात करें पार्ट 6 भी इसमें दिया गया है। इसमें आपका लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, जनरल इंग्लिश, हिंदी और रीजनल लैंग्वेज रहेगा। इच में आपका 10-10 मार्क्स के रहेंगे और ये आपका 40% मार्क्स इसमें लाना जरूरी है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं तो 1 to 5 जो भी आपका ये रहेंगे 1 to 5 आपको इवेल्युएट नहीं किया जाएगा, यानी कि इसमें पास आना आपका जरूरी है। इसके बाद ही आपका ये 1 to 5 आपकी जांच की जाएगी, यानी कि इसमें पार्ट 6 में आप फेल होते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अब इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो रजिस्ट्रेशन आपका 2 जुलाई से ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन क्लोज की बात करें तो 22 जुलाई आपका लास्ट डेट रहेगा। डिपॉजिट ओपन की बात करें तो 2 जुलाई से ही आप फॉर्म भर भी सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। क्लोज की बात करें तो सेम डेट है, जिस दिन आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा उसी दिन आपका पेमेंट भी क्लोज हो जाएगा। सीबीटी डेट की बात करें तो ये वेबसाइट जो नवोदय विद्यालय की समिति की वेबसाइट है उस पर आपको दी जाएगी। इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी दिया गया है। अगर गलत होता है तो 1/4 आपके मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो ये था ओवरऑल इंफॉर्मेशन अबाउट प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर एंड मिसलेनियस कैटेगरी ऑफ टीचर इन नवोदय विद्यालय समिति। अगर इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दिया जाएगा। और इसकी एक कॉपी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस पोस्ट को पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल रहेंगे उस पर ही आपको फॉर्म भरना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए।